मित्रों, भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह समारोह को पूरी दुनिया महाशिवरात्रि के तौर पर मनाती है। इस बार भी फाल्गुन मास की चतुर्दशी पर महापर्व का संयोग बन रहा है और मान्यता है कि इस पर्व के अवसर पर अगर कोई व्यक्ति कोई भी मुराद मांगता है तो भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। बता दें कि अगर आप भी जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको क्या करना चाहिए, आइए मिलकर जानते हैं। अब मित्रों, अगर तो आपका व्यापार या फिर व्यवसाय बहुत ज्यादा परेशानियों में चल रहा है तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शिवरात्रि की रात 12 बजे भगवान शिव के आगे चढ़ाएं और फिर 5 से 10 मिनट बाद उस धतूरे को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़े और उस कपड़े को बांधकर व्यापार वाली जगह या फिर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से आपके व्यापार में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी और इस सफलता आपके कदम चूमेगी। अब मित्रों, ये जो काम है ये सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही करना होगा, तभी आपका जीवन सुखी व सफल होगा। वही हम लिंग पुराण की माने तो इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है या फिर वो ऐसे रोग से ग्रसित है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कोई वैद्य या फिर चिकित्सक उस रोग को समाप्त नहीं कर पा रहा, तो साल में जो 12 शिवरात्रि आती है उनमें से किसी भी एक शिवरात्रि के दिन आप 7 धतूरे लें। उनमें से एक पर रोली, लच्छा और नारा लपेटकर और बाकी बचे हुए 6 धतूरे में हल्दी डालकर मंत्रोच्चारण करके उसे भोलेनाथ की जलाधारी के पास रखें। अब मित्रों, आप पूछेंगे कि जलाधारी होती क्या है, तो बता दें कि शिवलिंग के ऊपर कलश या फिर मटके से जो जल डालते हैं वह जल शिवलिंग को भिगोकर एक रास्ते से बहता है और उसे ही जलाधारी कहा जाता है। ये जलाधारी एक तरफ भगवान गणपति और वही दूसरी तरफ कार्तिकेय और भगवान शिव की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। वहीं इसके ऊपर का स्थान ऋषि भृगु का बताया जाता है। वहीं इसके ऊपर जहाँ से जल गिरता है वह स्थान शंकर जी की 5 पुत्रियां जाया, विशायरा, सुम्रवारी, दोतली और देवी का है। और कुछ इस तरह से भोलेनाथ का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के पास ही निवास करता है। फिर जब जल बहकर जितनी दूर जाता है वह सारा स्थान 33 करोड़ देवी देवताओं का हो जाता है। और मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि कभी भी शिवलिंग के उस जलाधारी को नहीं लांघना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप किसी भीषण बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इन 7 धतूरों का ऐसे उपयोग करें। एक धतूरा गणेश जी के पास, एक कार्तिकेय भगवान के पास, एक अशोक सुंदरी के पास, एक शंकर जी के हस्त कमल के पास और एक धतूरा उस जलधारी के पास रख दे। फिर थोड़ी देर बाद सभी धतूरे इकट्ठे करके उन्हें बीमार पड़े हुए व्यक्ति के पास रख दे। भगवान की कृपा से वह रोगी जल्दी ही स्वस्थ होगा। और मित्रों, याद रहे कि ये कार्य भी आपको सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही करना है। तो चलिए मित्रों, अब ये जानते हैं कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि क्या है। अब वैसे तो भोलेनाथ की पूजा करने के लिए कोई भी दिन शुभ ही होता है, लेकिन सोमवार को भगवान शिव का प्रतीकात्मक दिन माना गया है। इस दिन भोलेनाथ की खास पूजा अर्चना करने का विधान है। बता दें कि सोमवार चंद्र से जुड़ा हुआ दिन है और इस शैव पंथ में चंद्र के अनुसार ही सभी व्रत और त्योहार आते हैं। अब हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब मित्रों, शिवरात्रि ऐसा महाउत्सव है जिसमें हम सभी मानते हैं कि हम भी शिव का ही अंश हैं और उनके संरक्षण में हैं। ऐसा माना जाता है कि संसार की शुरुआत में इस दिन आधी रात में भोलेनाथ जी का ब्रह्म से रुद्र के रूप में बदलाव हुआ था। वहीं ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात आदिदेव ईश्वर श्री शिव करोड़ों सूर्यों की तरह प्रभा वाले एक लिंग रूप में प्रकट हुए। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में चंद्रमा सूर्य के करीब होता है। ये वो समय होता है जब चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन हो, इसीलिए ये समय शिव पूजा के लिए उत्तम माना गया है। इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ, इसीलिए रात में शंकर जी की बारात भी निकाली जाती है। शिवरात्रि के पूरे दिन व्रत किया जाता है और रात के समय पूजा कर फलाहार किया जाता है। वहीं उसके अगले दिन सुबह जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके ये व्रत खत्म किया जाता है। अब मित्रों, आप पूछेंगे कि शिवरात्रि की पूजा कैसे करें, तो आइए वो भी बताते हैं। सबसे पहले तो इसे पावन दिन सुबह जल्दी उठकर नहा ले। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भोलेनाथ के सामने बैठकर हाथ जोड़कर महाशिवरात्रि व्रत की प्रतिज्ञा ले। फिर बेलपत्र, फूल, दीप और अक्षत से शंकर जी की पूजा करें और उन्हें फल या फिर मिठाई का चढ़ावा लगाएं। इसके बाद शिवलिंग में चंदन का लेप लगाकर पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर कुछ समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
साथ ही मित्रों बता दें कि शिव जी की पूजा करने के लिए गोबर के उपलों की आग जलाकर तिल, चावल और घी की मिली हुई आहुति देनी चाहिए। अंत में व्यक्ति व्रत पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाए या फिर गरीबों को दान करे। इससे भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। बता दें कि भारत के उत्तराखंड राज्य का त्रियुगी नारायण मंदिर ही वह पवित्र और विशेष पौराणिक मंदिर है जिसके अंदर सदियों से अग्नि जल रही है और इसी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह रचाया था। मित्रों ये जगह रुद्रप्रयाग जिले में है और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु इस मंदिर में माता लक्ष्मी व भूदेवी के साथ विराजमान है। तो मित्रों आज हमने जाना कि महाशिवरात्रि पर पूजा कैसे करनी चाहिए, साथ ही जाने कुछ ऐसे उपाय जो आपको जीवन में पड़ने वाली समस्याओं से निकाल सकते हैं। तो मित्रों आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें।